एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन। तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और जी शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने टाइम दिया मेरे चैनल पर आने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो चलते हैं सीधे आज हम पॉइंट पे। पॉइंट क्या है? आज मैं आपके साथ बात करना चाह रही हूँ सितारा यासीन के हवाले से। सितारा यासीन, मैं इतना सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मजबूर होगी कि मुझे इस पे डेफिनेटली वीडियोस बनाने चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत देर इंतजार किया, बहुत देर इनको देखती रही, वीडियो आते रहे। लोगों की बहुत से वीडियोस आई। ठीक है, बहुत से लोगों ने वीडियोस इस पे बनाए भी हैं। मैं ये देख रही थी, फिर सुन रही थी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी, मैं इस बारे में इसमें नहीं पढ़ूंगी इस मामले में। ठीक है, मैंने कभी नहीं वीडियो बनाया था। रिसेंटली जब इस तरह का कुछ होने लग गया ना, तो मुझे लगा नहीं, अब मुझे भी उठना चाहिए, मुझे जरूर बनानी चाहिए, मुझे सपोर्ट करनी चाहिए और मुझे बताना चाहिए लोगों को कि कौन लोग मेरी नजर में ठीक है, कौन लोग नहीं ठीक, जो मैं अपना व्यू बताने जा रही। ठीक है, आप लोगों का अपना व्यू है, आप भी कॉमेंट कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि कौन किस तरह का है, क्या है। ठीक है, अपनी अपनी समझ के मुताबिक। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप समझदारी नहीं है, इसको गलत मत लीजिएगा। अपनी अपनी समझदारी के मुताबिक, यानी कि मैं अपनी समझदारी के मुताबिक आपसे बात कर रही हूँ, आपको अपनी बात जो है आपके सामने रख रही हूँ। ठीक है, आज मैं सितारा के बारे में ये बात करना चाह रही हूँ कि देखिए, सितारा ने जब शुरू किया, सब कहते हैं ना कि सितारा, बल्कि सितारा खुद भी कह रही है मेरे साथ गलत कर रहे हो, मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, मेरे साथ इस तरह से बातें कर रही हो। कि क्यों हो रही हैं ये सारी बातें? आपने मौका दिया है लोगों को, तभी ऐसा हो रहा है ना। कि आप अगर मौका ना देती तो कौन आपके बारे में क्या बोलता? कुछ भी नहीं, कोई भी बोलता। ठीक है, कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, कितने सारे लोग हैं जिनके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो लोग मौका नहीं देते। आपने वीडियो शुरू से पहले आप बना रही थी, आपका चैनल इतना ग्रो कुछ भी नहीं था। ठीक है, आप सोचिए जरा इस बारे में कि आप क्या कर रही थी। आप कर रही थी मेकअप वगैरह, इस तरह के सिंपल से वीडियोस बना रही थी, व्लॉग्स कर रही थी। ठीक है, नॉर्मल से वीडियो। जब आपने अपनी स्टोरी शेयर की है, यहाँ पे आ गई है यूट्यूब पे, अगर आई है, ऑब्वियसली आप आ गई हो यूट्यूब पे। ठीक है, तो लोगों को आपने अपनी बात बता दी है, तो अब लोगों का काम है कि उन्होंने तो जानना है आपके बारे में, आप कौन हो, क्या करती हो, कैसे। ठीक है, ये सारी डिटेल तो बाद में आ जाती है ना। ये तो आपको वीडियो पे आने से पहले, यूट्यूब पे आने से पहले सोचना चाहिए था कि आप उस पे आई हो तो आप क्या क्या शेयर करोगी। आप कहते हो ना कि आप सिर्फ अल्लाह से बात करते हो। ठीक है, अगर आप अल्लाह ताला से बात करते हो सिर्फ, तो अपनी दुनिया के साथ अपनी जो पर्सनल लाइफ जो है वो क्यों शेयर की? मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये है। अगर आपने जो शेयर कर ही लिया है, ठीक है, मानते हैं कि आपने शेयर कर लिया, तो अब आप ये क्यों सोचते हो कि मेरे बारे में ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, अगर आपने दुनिया वालों से शेयर किया है तो ऑब्वियसली दुनिया वाले उसके बारे में जानना चाहेंगे, उसके बारे में आपसे पूछेंगे कि ये आपने बात की है तो ये क्यों की, किस तरह से की। ठीक है, आपने अपना रोना धोना सारा दिखा दिया यूट्यूब पे आके अपने वीडियो में, पहले वीडियो में। ठीक है, तो वहां से अपनी सारी बात आपने शेयर कर दी है, तो क्यों की है आपने? अपने अल्लाह से सिर्फ करनी चाहिए थी ना, तो इंसानों से नहीं करनी चाहिए थी। इंसानों से क्या उम्मीद होती है? कुछ भी उम्मीद नहीं होती है। तो अब इंसानों से जो उम्मीद आपने सोची थी वो नहीं है आपके लिए, क्योंकि आगे भी मैं बात करती हूँ, आगे आपको बताती हूँ क्यों और क्या। ये सारी बात आपके साथ आज मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, सितारा, आपने अपने आप को सक्सेस पे ले जाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, अपने आप को सक्सेस यानी कि अपने आप को फेमस करने के लिए आपने कौसर का सहारा लिया। आपने सोचा कि क्यों ना मैं, ये चाहे आपकी प्लानिंग हो, चाहे आपसे बाय मिस्टेक होगी यह बात, या जो भी आप समझ ले। ठीक है, आपने कौसर का सहारा तो डेफिनेटली लिया है। ये मैं कह रही हूँ अपनी सोच के मुताबिक। आपने कौसर का सहारा इस तरह से लिया है कि आपने हर वीडियोस में शुरू कर दिया कौसर का नाम। मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया, कौसर ने ये कर दिया, उन्होंने चुपके शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक है, आपने सारी बात यहाँ पे ले आई है। ठीक है, तो आप कौसर को आपने कितना बदनाम कर दिया है, ये कभी आपने सोचा है? आप बहुत अपने वीडियोस में कह रही हो मुझे इज्जत नहीं दे रहे, मुझे इज्जत नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान की बेटी को इज्जत दे, पाकिस्तान की बेटी को इज्जत दे। तो वो पाकिस्तान की बेटी नहीं है कौसर। ये मैं सवाल आपसे भी पूछती हूँ और सुनने वालों से भी पूछती हूँ, देखने वालों से भी पूछती हूँ। आप मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या कौसर पाकिस्तान की बेटी नहीं है? पाकिस्तान की छोड़े चले, पाकिस्तान की नहीं, जो भी औरत है, जो भी बेटियां हैं, वो पूरी दुनिया की बेटी होती है। ठीक है ना, कहीं भी किसी मुल्क में भी। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। ठीक है, हर कोई अपने अपने मुल्क में किसी की बेटी होता है। अब इस तरह से अपने आप को सिंपैथी दिखाने के लिए, यानी कि मुझे सिंपैथी चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ, इस तरह से सिंपैथी तो ले लोगी। ठीक है, लेकिन कभी ये भी तो सोचो ना कि आप किसी दूसरी लड़की को बदनाम करके
अपने आप को आगे लेके जा रही हो। ये तो बहुत बहुत गलत बात आपने की है। यहाँ पे मैं आपको गलत कहूंगी कि आपने बहुत गलत किया है यहाँ पे कौसर के साथ, ठीक है। फिर आपने अपनी सारी जिंदगी यहाँ पे शेयर करना शुरू कर दी। शेयर करने के बाद फिर जब आपको लगा कि सारी दुनिया तो मेरे पीछे पड़ गई है, सब लोग मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, मैं तो झूठ बोल रही हूँ या नहीं झूठ बोल रही, जो भी है, ठीक है ना। आपकी पर्सनल लाइफ थी, अगर आप कहती हो ना कि मेरी पर्सनल लाइफ में मत आओ, तो अपनी पर्सनल लाइफ शेयर क्यों की यहाँ पे, मुझे ये बताएं कि क्यों किया आपने अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पे शेयर। ऑब्वियसली आपने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की है तो लोग उठे हैं ना। तो लोग, अब लोगों को तो एक तरफ ये हो सकता है, ठीक है, एक तरफ होता है कि कुछ लोग सबकी बात नहीं कर रही है, व्यूज के लिए करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम भी फेमस हो जाएं, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि नहीं, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, उसके साथ इस तरह का नहीं जुल्म होना चाहिए। वो व्यूज के लिए नहीं करते हैं, वो इंसाफ के लिए करते हैं, किसी के लिए खड़े होते हैं, ठीक है। आजकल जब हम देखते हैं कि कुछ गलत होता है काम, तो लोग आवाम बाहर आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि सब लोग नहीं बाहर आते हैं ना, ठीक है ना। किसी के लिए खड़े होना, सब कोई, हर कोई खड़ा नहीं होता है, कोई खड़ा होता है। तो इस वजह से आपके साथ कुछ लोग होंगे और कुछ आपके साथ नहीं होंगे। इसकी वजह भी सिर्फ आप ही हो, क्योंकि आपने खुद मौका दिया है लोगों को कि आपके साथ खड़े हों और कुछ लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाए। मैं यहाँ पे समझ में नहीं मुझे आ रहा कि मैं आपको सपोर्ट करूं या आपके खिलाफ खड़ी हो जाऊं, क्योंकि कुछ बातें आपकी अच्छी हैं जो कि मैं कहूंगी, आपकी कुछ बातें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है, सबको पसंद है। लेकिन कुछ बातें आपकी जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल गलत बातें हैं, ठीक है। जैसे कि एक मिसाल अभी मैंने जिस पे बात की है कि कौसर के साथ आपने जो किया वो बहुत गलत किया है, तो वो बात आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये तो होगी कौसर की बात। अब आ जाते हैं आपकी पिक्चर्स की तरफ, ठीक है। अब सब लोग कह रहे हैं, जैसे कि जुनैरा मैम, आपने कहा, आपका एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में, आपके ज़राए ने उसको कंफर्म किया है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने अपना काम छोड़ा हुआ है, मैं यूके में जर्नलिस्ट हूँ, एज अ जर्नलिस्ट काम करती हूँ, तो मुझे भी रूल्स रेगुलेशन सारे पता हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता। तो अभी मेरा ये चैनल ज्यादातर मैं कोशिश करूँ कि रिएक्शन पे मैं भी बातचीत करूँ, ठीक है। मुझे अभी इस चैनल को न्यूज़ के लिए इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है, तो मैंने न्यूज़ इस वक्त छोड़ी हुई है रिपोर्टिंग करनी। तो यहाँ पे यूके का जो होता है असूल, वो उसके मुताबिक मैं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो जरूर करती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। तो जुनैरा की बात कर रही थी। जुनैरा माहम, आपने कंफर्म किया है अपने ज़राए से, आपके कहने के मुताबिक जो सितारा की पिक्चर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, वो एडिटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल अब सब लोगों का ही उठना शुरू हो गया है, अगर सितारा की पिक्चर्स सही हैं, बिल्कुल उसकी जो एडिट नहीं है, रियल पिक्चर्स हैं, तो सितारा क्या आप ऐसा काम करती थी? क्या आपने वाकई में ऐसा काम किया है? ये सारे सवालात तो उठेंगे ना आपके बारे में। अगर आप इस तरह की औरत हो तो फिर तो आप कैसे कहती हो कि मुझे इज्जत दो, मैं पाकिस्तान की बच्ची हूँ, पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान, हमें एक फख्र होना चाहिए पाकिस्तानी पे। ऐसे पाकिस्तानी पे हम फख्र नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे पाकिस्तानी पे हमारा फख्र कभी भी नहीं जागेगा, हम नहीं सोचेंगे कि हमें प्राउड फील करना चाहिए ऐसे पाकिस्तानी पे जो अपने आप को इस तरह की तस्वीरें दिखा के पैसे लेते हो। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी, साथ में मैंने भी जैसे देखा था ना जुनैरा की वीडियो में, उन्होंने मिसाल दी थी आयशा अकरम की, मैं भी डेफिनेटली वही मिसाल देना चाहूंगी कि उस औरत के बारे में, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है अपने चैनल पे, आप देखिएगा, मुझे डायरेक्ट वहां से आया था और जो प्रोड्यूसर है उसके जरिए से मुझे ये वीडियो उसकी तरफ से आया था, तो इसलिए मैंने ये पोस्ट किया था अपने चैनल पे, ठीक है। अब कहते हैं लोग जी उसको कंपेयर क्यों करते हैं आयशा अकरम के साथ। जिन लोगों को ऐसी समझ, अब मेरा सवाल पहले भी था, मैंने जुनैरा से पूछा था कि आपको कैसे लगा कि वाकई ये आयशा अकरम की तरह ही है, क्योंकि अगर आपने ऐसी पिक्चर्स देखी हैं उसकी जो एडिटेड नहीं है, रियल है, तभी आपने उसको कंपेयर किया होगा ना, ठीक है। आयशा अकरम देखो कि कितना उसने अपने आप को फेमस करने के लिए किस हद तक वो गिर गई है औरत, ठीक है। उसने अपने आप को गिराया, अपने आप को फिर दुनिया के सामने सिंपैथी लेने के लिए इतना शरीफ बन के आ गई, हिजाब पहन लिया, जुबा पहन लिया, स्कार्फ पहन लिया, सारा कुछ पहन के आ गई। अब दिस ईयर जनवरी की ही बात करी मैं, वो सिंगिंग कर रही है और उसके कपड़े वगैरह सारा कुछ देखें, वो डांस कर रही है, सब कुछ ठीक है। तो इस तरह से आप क्या समझते हो कि वाकई वो औरत अच्छी है? मेरी नजर में तो वो बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उसने दिखाया है वो सारा उसने फेम के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए ये सारा कुछ किया है। तो फिर लोग सही बोलते हैं
मेरे ख्याल में लोग बिल्कुल सही बोलते हैं कि लोग फेम हासिल करने के लिए, अपने आप को फेमस हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तो आपने क्या यही काम किया है? आप भी हमें जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल का जवाब चाहूंगी कि आप मुझे जरूर बताइएगा क्या ये वाकई ही ऐसा हुआ है, आपने इस तरह की पिक्चर्स खिंचवाई हैं। आपने बड़ा अपने वीडियो में कहा है कि जी 2-3 बातों पे कह दिया कि लोगों मेरे लिए इस तरह से बोलते हैं, लोग कहते हैं मैं झूठी हूं, मैं ये हूं वो हूं। तो पिक्चर्स के बारे में क्यों नहीं आपने कहा? यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने पिक्चर्स के बारे में खुद अपने मुंह से क्यों नहीं बताया दुनिया वालों को कि वो पिक्चर्स फेक हैं, या सबूत उसका भी दो ना। पहले तो आपने निकाह का प्रूफ दे दिया, जहेज का प्रूफ दे दिया, हर चीज का प्रूफ देती जा रही हो, तो अब यहाँ पे भी प्रूफ दो ना अपना कि आप बिल्कुल क्लीन हो। आपने कोई तस्वीरें नहीं खिंचवाई, आपने कुछ भी ऐसा वैसा काम नहीं किया, आपको सिर्फ ब्लैकमेल किया जाता है। तो ब्लैकमेल से मुझे ये भी याद आया कि जुनैरा के जरिए से ही बात की आई है, जुनैरा की बकौल के आपकी फैमिली में से ही आपको ब्लैकमेल कोई कर रहा है, आपकी फैमिली में से ही आपको पिक्चर्स ये दी गई हैं। तो मुझे ये बताओ कि आप अपनी फैमिली के साथ ही ऐसे काम करती रही हो, अपनी फैमिली के साथ ही अपने पिक्चर्स उन्हीं को दिखाती रही हो, उनसे पैसे लेती रही हो, तो कौन है वो आपकी फैमिली वाले? तो उनको सामने आना चाहिए। ये हमारी डिमांड भी है कि वो आए सामने, आके सबूत दें और साबित करें कि ये वाकई में सितारा ऐसी है। अगर सितारा की इस तरह की पिक्चर्स नहीं है तो हम सब सितारा के साथ खड़े हैं कि वाकई सितारा ऐसा काम नहीं करती थी, तो फिर मैं सितारा को सपोर्ट करूंगी। अगर सितारा ऐसा काम करती रही है फिर मैं सितारा के अगेंस्ट खड़ी हूँ वहां पे, यानी कि ये मैं उसके साथ मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी। क्योंकि एक इंसान जो इस तरह का काम करके आगे बढ़ रहा हो तो उस पर फख्र नहीं महसूस किया जाता, हम प्राउड नहीं है, हम शर्मिंदा है इस बात पे कि हमारे पाकिस्तान की लड़की जो है वो ये काम करके आगे आ रही है। कौसर को इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है, कौसर के साथ ज्यादती हुई है, जो है उसके साथ हक महर में लिखवाया गया, शादी से पहले जो भी किया गई है बातें सारी वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपने धोखा किया है उसके साथ, अगर इस तरह की कुछ बात है तो। अब मैं उस बारे में पक्का नहीं जानती हूँ, ऑब्वियसली वो तो पर्सनल बात उनकी, वो दिखाई नहीं है उन्होंने कि हक महर में क्या जो दिखाया गया, बस वही है ना कि हक महर में जो दिखाया गया है। अब वो हक महर भी जो निकाह नामा है, कुछ लोग कह रहे हैं वो सही है, कुछ कह रहे हैं वो झूठ है, वो भी कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पे कौसर को इंसाफ मिलना चाहिए। आप कौसर को यूज कर रही हैं, मैं बार बार कहूंगी, आपने कौसर को यूज किया है और उसको इस्तेमाल करके आप गई हैं ऊपर, ठीक है। अगर आप सोचती हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ऊपर आपको चुना है और आपको ऊपर ले गए हैं, सक्सेस पे, आपको कामयाबी की सीढ़ियों पे ले गए, ठीक है, ऊपर चली गई हैं, आप बहुत ज्यादा हाई जा रही हैं, लेकिन यही अल्लाह ताला आपको गिराने वाले भी हैं अगर आप गलत काम करोगी तो। अगर आपने किसी दूसरे को दुख पहुंचाया है, ठीक है, किसी दूसरे के साथ गलत किया है, तो अल्लाह ताला खुद ही आपको नीचे ले आएंगे। वो कोई ऐसी बात नहीं होती है, दुनिया में जो भी बुरा करता है ना, दुनिया में उसके साथ वो बुरा हो ही जाता है, वो डेफिनेटली होता है, एक दिन आता है। आपने देखा ही होगा दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, इतने अमीर होते हैं, लेकिन अचानक से उनका सारा कारोबार खत्म हो जाता है। कैसे हो जाता है? कभी आग लग जाती है, कभी घर खत्म हो जाता है। क्यों हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो गलत पैसा होता है, गलत कमाई हुई चीज एक ना एक दिन तो खत्म होती ही है, और गलत कामों से कुछ भी किया गया, कुछ भी लिया गया, वो तो आपको दुनिया में ही इसका जो है वो पता चल जाता है कि ये हमने गलत किया था, तो हमने दुनिया वालों के साथ किया है, तो आज हमारे साथ हो रहा है। तो सितारा, मैं इस चीज में आपके साथ बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी। अगर आपने गलत काम किया है, आपने पिक्चर्स, गंदी पिक्चर्स अपनी जो है, नेकेड पिक्चर्स जो है वो लगाई हैं और किसी को दे के पैसे लिए हैं ना, तो ये गलत काम है। अगर आप सही हैं तो फिर मेरी सपोर्ट आपके साथ होगी। और मैं यहाँ पे सबके सामने कहती हूँ कि एसजे रिएक्शन शगुफ्ता, सबीन जीशान, मैं आप दोनों के साथ हूँ, आप दोनों को मैं पूरी सपोर्ट करूंगी। और यहाँ पे एज अ मैं व्यूज कहती हूँ आपको, एज ए यूट्यूबर कहती हूँ, एज ए जर्नलिस्ट कहती हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी कोई भी सपोर्ट यूके से चाहिए होगी इस सिलसिले में एज ए जर्नलिस्ट, तो आप मुझसे बात कर सकती हैं, तो मैं आपको पूरी सपोर्ट दूंगी, लेकिन शर्त यही है कि आप सही होनी चाहिए। आप अगर गलत हुई तो फिर मैं आपको भी सपोर्ट नहीं करूंगी। अगर आप बिल्कुल सही हैं, आपके पास प्रूफ है, आप कहते हो कि डेफिनेटली सितारा ने इस तरह का गंदा काम किया है, मुझे भी सेंड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे नहीं कहूंगी कि डेफिनेटली मुझे सेंड करे। आपका दिल करे आप सेंड करो, मैं देख लूंगी, मुझे यकीन हो जाएगा कि वाकई ये सही बात है। लेकिन मेरी अभी तक तो जो मैं वीडियोस देख रही हूँ, जो सारे कमेंट्स देख रही हूँ, सुन रही हूँ, देख रही हूँ, उसके मुताबिक मैं आप दोनों को पूरी सपोर्ट करती हूँ। शुएब जवेरिया, आपका नाम भी यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी, आपके वीडियोस भी मैं देखती हूँ, आप भी पॉइंट पे बात कर रहे हो, पॉइंट पे बात उठा रहे हो, इस बात पे भी मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। दूसरी चीज, आपका जो तरीका है बात करने का,
एक साइड पे चली जाती है बात, ठीक है, वो मैं इस चीज पे नहीं लेती हूँ, इस चीज के मुताबिक मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो दूसरा आपका तरीका है बात करने का, वो कॉमेडी वे में बहुत ही अच्छा लगता है, सबको सुनने में मजा आता है। अगर हम मजे की तरफ देखें ना, कि हमें सुनने में देखने में जो है वो मजा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर दूसरी साइड पे आए तो पॉइंट पे बहुत जबरदस्त बात मार देते हो। कुछ चीजें हैं जो आपकी भी जो होती हैं वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको मैं बाद में डिस्कस जरूर करूंगी इस वीडियो पे। मैं अब इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगी, उस बात को मैं जरूर लेके आऊंगी कुछ चीजें। लेकिन आपकी बातें जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपने काफी सारी बातें की है, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपका नाम लिया था और आपकी वीडियोस जो है उसको लेके आई थी और बताया था कि आपने ये बात की है, तो बिल्कुल सही, उसमें कुछ मैंने बातें खुद भी ऐड की थी, ठीक है। अभी मैं वाकई में आपकी बात पे अग्री करती हूँ कि सवाल वही उठता है कि ब्लैकमेलर के तो बाद में छोड़ो, अब ये बताओ कि ये वाकई में आप ऐसा काम करती रही हो, क्या करती रही हो, वो बताओ सितारा, हमें इसका जवाब चाहिए। शगुफ्ता जी, आपकी बात में मैं बिल्कुल अग्री किया, मैंने कल का जो वीडियो देखा बिल्कुल टोटली अग्री हूँ। कुछ लिंक्स जो होंगे वीडियोस के, मैं जो वीडियो यूट्यूबर्स हैं उनके लिंक्स मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप खुद वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए किन वीडियोस के बारे में मैं बातचीत कर रही हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। पूरी सपोर्ट शगुफ्ता या शगुफ्ता जो है, एसजे रिएक्शन, सबीन, जीशान, शुएब जवेरिया, आप सबके साथ मेरी पूरी सपोर्ट है। और यहाँ पे मैं एक बात और जाने से पहले मेंशन कर दूंगी, बेबो की रोशनी आपके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी बाद में भी, लेकिन आपकी जुबान जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लिमिट में नहीं रहती हैं, लिमिट क्रॉस कर रही हैं। सिर्फ इतना ही आपके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि आप जब भी कोई बात करती हैं, गुस्से को अपने काबू पाके, चाहे कितनी भी गुस्से वाली बात, मैं भी तो यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं भी गुस्से में आ सकती हूँ, बहुत गुस्से में आती हूँ, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपना गुस्सा जो होता है वो अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छे घर से हैं, बुरे घर से हैं, वो सारी चीज जो होती है ना, आपकी फैमिली, आपका बैकग्राउंड, आपकी तरबियत, वो सारी आपकी सामने आ जाती है, ठीक है। आप ये मत दिखाया करें, आप अपने आप को कंट्रोल किया करें, गालियां मत दिया करें, कंट्रोल करके बात करें लोगों से, अपनी बात पहुंचाएं लोगों तक, ठीक है। अब आपको मैं पर्सनली यहाँ पे कंपेयर नहीं करना चाहूंगी, आपकी बातों को, आपकी लैंग्वेज को मैं आपको कंपेयर कर रही हूँ। पाकिस्तान में सुना होगा आपको, बल्कि आपको पता है, मैंने देखा हुआ वो बात करने, पाकिस्तान में जो गड़बी वाली नहीं होती है, सुना होगा, देखा होगा लोगों ने, ठीक है ना, जो गड़बी बजाती हैं पाकिस्तान में, पिछले जमाने में बजाती थी, आपका मुझे नहीं पता है कि बजाती हैं कि नहीं। आपकी जुबान उनकी तरह है, सिर्फ जुबान की बात कर रही हूँ आपको पर्सनली मैं कुछ नहीं कह रही हूँ कि आप किस तरह की हैं। तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, ये मत सोचना कि मैं डरती हूँ किसी से, ये कुछ भी है, मैं किसी से नहीं डरती। मैं अभी तो वर्ड भी नहीं है, जर्नलिज्म में मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ किसी से। मैं जो बात सच होती है ना वो मैं सामने ले आती हूँ, लेकिन सबूत के साथ। तो मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, इस वजह से मैं आपके साथ बात कर रही हूँ कि आपकी जुबान उनकी तरह लगती है, कि आप किस फैमिली से, आपका बैकग्राउंड क्या रिलेट कर रहा है, उनके साथ आप करें। आप ये मत सोचें कि आप सिर्फ यूट्यूब पे आ गए हैं तो बस आप अपने आप को प्रेजेंट करें, नहीं, आप अपनी फैमिली को प्रेजेंट करें। आप सोचें जरा कि आपकी जुबान ये सुन के आपकी औलाद क्या सोचती होगी, क्या हमारी माँ इस तरह की है, हमारी माँ इस तरह की गंदी बातें, गंदी गालियां देती है। आपके हस्बैंड क्या सोचते होंगे, जिनको आप मैं क्या अपनी जुबान गंदी करूं आपके पीछे, तो आप अपने हस्बैंड के बारे में भी इतना सोचती हैं, वो शगुफ्ता को इतनी सारी बातें जो सुनाती हैं, तो किस तरह की ये बातें हैं, बिल्कुल गलत बातें आप करती हैं, ठीक है ना। बात होनी चाहिए यूट्यूब पे पूरी दुनिया के सामने लिमिट में रह के, अपनी लिमिट को क्रॉस मत किया करें, गालियां मत दें, अच्छी जुबान के साथ बात करें, अच्छी जुबान के साथ ही लोगों की बातों का जवाब दें, तो ये होगा आपका जवाब, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो रिएक्शन दे सब अपने अपने मर्जी के मुताबिक, अपने अपने दिमाग के मुताबिक, जो जो आपको ठीक लगता है वीडियोस पे। आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।